Hi everyone, how are you? Welcome to my channel IK Free Programmer with skill based knowledge। इस वीडियो में आपको किंटर की मदद से एक GUI बना रहा हूं जिसमें आपको दो नंबर को ऐड करना और सब्ट्रैक्शन करना इजीली आ जाएगा। अब मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक है। सिंपल वे में भी बनाया जा सकता है, बट मैं चाहूंगा कि अगर आप एक डेवलपर बन रहे हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझो और इसके अकॉर्डिंग बनाया हुआ आपका कोड जो होता है वो इजी होता है और ज़्यादा यूनिक होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने किंटर की मदद से बनाया, तो सबसे पहले हम फ्रॉम किंटर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपोर्ट करने के बाद रूट इक्वल टीके फंक्शन। अब टीके फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि जब भी हमें कोई न्यू विंडो क्रिएट करना होता है तो टीके का यूज करते हैं। रूट डॉट टाइटल, टाइटल हमारा जो है मैंने दिया है हेलो पाइथन एंड रूट ज्योमेट्री देख रहे हैं आप। रूट ज्योमेट्री जो है हमारा वो उसके साइज को कम ज़्यादा करने के लिए तो मैंने 400 300 दे दिया है, ओके। और यहाँ पर 10 है तो मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा बीच में आ जाए, तो यहाँ पर 100 कर देता हूँ और यहाँ पर 200 कर देता हूँ, तो साइज थोड़ा बीच में आ जाएगा, ओके। यहाँ पर रूट डॉट कॉन्फिग का यूज किया। कॉन्फिग का यूज हम बैकग्राउंड में जब भी हमें कलर देना होता है रूट के अंदर, यानी कि विंडो के अंदर जो बैकग्राउंड कलर देना होता है तो कॉन्फिग का यूज करते हैं। बाय द वे मैं अब यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। अब एक क्लास बना रहा हूँ तो क्यों बना रहा हूँ और क्लास क्यों बनाना चाहिए। एक्चुअली जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो क्लास बनाते हैं। अब क्लास का नाम लेते हैं हम, जो भी क्लास का नाम लिखते हैं उसका पहला वर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप कि जब भी क्लास का नाम, जैसे माय विंडो मैंने नाम रखा है तो माय विंडो का M कैपिटल, हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी क्लास का नाम लिखें उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए। उसके अंदर मैंने डिफाइन किया है इनिट मेथड को। अब इनिट मेथड को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। हालांकि यहाँ पर इनिट मेथड में सेल्फ का यूज जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सेल्फ, ये क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ क्या है, सेल्फ जो है एक कीवर्ड है, ठीक है। सेल्फ कीवर्ड है जो कि क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पहला आर्गुमेंट, ये ध्यान रखिए कि सेल्फ जो हमारा पहला आर्गुमेंट सेल्फ ही होना चाहिए, उसके बाद कोई भी आर्गुमेंट देंगे क्लास, ठीक है। तो उसके बाद मैंने मास्टर नाम का एक आर्गुमेंट दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, सेल्फ डॉट लेबल। अब लेबल बनाना है तो L1 इक्वल लेबल मास्टर कॉमा टेक्स्ट। अब इसके अंदर मास्टर किया है, मास्टर के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो अब ये क्या हो रहा है, इस आर्गुमेंट के अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर एंड उसका फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें, ओके। यहाँ पर सेल्फ डॉट LBL1 को प्लेस किया है। अब डॉट प्लेस आप जानते ही हैं, किसी चीज को अगर हमें विंडो में शो करना है, अगर लेबल रन तो कर जाएगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, उसको दिखाने के लिए हमें प्लेस नाम के फंक्शन का यूज करते हैं। और इसको प्लेस कर दिया, यानी कि इसकी x वैल्यू और y वैल्यू, x एक्सेस एंड y एक्सेस जहां पर आपको रखना है उसका वैल्यू दे देते हैं। और इस तरह प्लेस किया जाता है। पैक भी कर सकते हैं, सेंटर में कोई चीज़ें लानी है तो ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं, रो कॉलम में आपको अगर चाहिए तो, ओके। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने किंटर का यूज़ किया है और जानते हैं किंटर के बारे में थोड़ा भी नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होगी। अगर नहीं पता तो मैंने बता दी, तीनों लेवल इसी तरह बनी है। उसके बाद मैंने T1 का यूज किया। यहाँ T1 एक वेरिएबल नाम लिया जिसको एंट्री बॉक्स बनाने के लिए, तो T1 इक्वल एंट्री बॉक्स, बॉर्डर दिया है, फॉन्ट साइज दिया है, T1 डॉट प्लेस कर दिया, ओके। तो यहाँ एंट्री, तीनों एंट्री बॉक्स ले लिए मैंने, दो एंट्री बॉक्स जिसमें हम वैल्यू को देंगे, ठीक है। दो नंबर देंगे 5 6 और उसको, और जो तीसरा एंट्री बॉक्स है उसमें रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ तीसरा लेवल आप देख पा रहे हो रिजल्ट का है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट के लिए एंट्री बॉक्स आप समझ गए। तो अब बात करते हैं बटन की। मैंने यहाँ पर दो बटन बनाए हैं, ठीक है, B1 B2। B1 इक्वल बटन मास्टर विदित, इसकी साइज विदित दे दिया है, इसकी चौड़ाई कितनी हो गया, टेक्स्ट एंड ऐड दे दिया है मैंने, और कमांड सेल्फ डॉट ऐड। अब ये कमांड जो हमने अभी दी है, कमांड क्यों देते हैं, एक्चुअली हमें जब भी कुछ एक्शन परफॉर्म कराना होता है और मान लीजिए कोई फंक्शन को रन इस बटन के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो हम एक कमांड का यूज करते हैं। तो कमांड इक्वल सेल्फ डॉट ऐड देना। अब हर जगह आपको सेल्फ क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि आपने एक्चुअली आर्गुमेंट ही दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी कि आपको सेल्फ, तो यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है माय विन इक्वल
माई विंडो रूट, रूट के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर देता है, ये रिप्रेजेंट करता है और हमारे सारे वेरिएबल्स को एक्सेस करके क्लास से वर्क कराता है। तो अभी यहाँ पर आप बटन समझ गए कि बटन किस तरह बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ आते हैं हम और बटन को वही प्लेस करते हैं, आपको पहले भी पता है। यहाँ पर दो फंक्शन बनाया, ऐड नाम का और सब नाम का। अब एडिशन करना है तो ऐड नाम का मैंने फंक्शन बना लिया, ठीक है। उसके अंदर आर्गुमेंट सेल्फ दिया हुआ है। अब सेल्फ डॉट T3, अब T3 जो है हमारा वो क्या है, एंट्री बॉक्स है जो कि रिजल्ट दे रहा है उस पर, ठीक है। तो T3 डॉट डिलीट 0 to end। अब जब भी हमारा क्या हो, जब भी हमारा ऐड होने के बाद कोई नई नंबर दे तो उसमें रिजल्ट आने से पहले तो डिलीट होना चाहिए, तो पहले डिलीट कर देगा 0 to end, फिर दूसरा नया नंबर दे देगा। हालांकि num1 एक वेरिएबल लिया इक्वल इंट सेल्फ डॉट, अब इस सेल्फ डॉट T1 डॉट गेट, यानी कि T1 जो हमारा एंट्री बॉक्स है, यहाँ आप देख पा रहे होगे T1 एंट्री बॉक्स को गेट कर रहा है, T1 एंट्री बॉक्स को गेट कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, दूसरा T2 दूसरे एंट्री बॉक्स को गेट करेगा। मतलब जो भी वैल्यू देंगे 5 and 6 7 8 जो भी है, एनीथिंग आप जो भी दो नंबर देंगे उन दोनों को गेट करेगा और रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, ये दोनों को ऐड कर देगा, num1 और num2 को। ओके, तो फंक्शन सेकेंड फंक्शन भी वही कह रहा है, बस यहाँ पर नाम चेंज है, सब सेल्फ आर्गुमेंट दिया है, यहाँ से एक कॉमन नहीं रहेगा। सेल्फ डॉट T3 डॉट डिलीट, ठीक है। अब जब ये डिलीट करेंगे तो वही मेथड हो रहा है कि जब भी हमारा दो नंबर में वैल्यू आएगी और फिर ऐड कराएंगे तो वो ऐड होगा, या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद जो आंसर आएगा हमारा वो वापस से, अगर हमें दूसरा नंबर देना है, जैसे अभी मैं प्रैक्टिकली आप लोग को दिखा दूंगा, तो सेल्फ डॉट T3 डॉट इंसर्ट हो जाए, नहीं T3 में जो हमारा वैल्यू फिर से इंसर्ट हो जाना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है, देख पा रहे हैं, सेल्फ डॉट T3 डॉट इंसर्ट एंड टू स्टार्ट रिजल्ट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, जो भी नई वैल्यू ऐड होकर या सब्ट्रैक्ट होकर आएगी वो ऐड हो जाएगी। तो अब रन करा लेते हैं फटाफट। रूट डॉट मेन लूप का काम आपको पता ही है कि बार बार लूप करते रहना है। विंडो को अगर आपके सामने दिखता रहे तो आपको रूट डॉट मेन लूप इसका यूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर पाइथन का आइडियली है तो नहीं भी लगाते हैं तो चलता है। ये ऑब्जेक्ट बनाया आपको बता ही दिया, माई विंडो रूट, ठीक है। तो क्लास का माई विंडो नाम का क्लास था, उसी के ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो अब रन करा लेते हैं। रन कराया आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर लेते हैं जैसे कि 5 और अगर दूसरा नंबर मैं 6 लेता हूँ और ऐड करता हूँ तो देख रहे हैं 11 हो गया, 11 हुआ, ये रिजल्ट आया। लेकिन मैंने वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे दिया, T3 डिलीट हो जाए, मतलब डिलीट 0 to end। तो जैसे ही हम यहाँ पर नंबर चेंज करते हैं 10 और मान लीजिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6 को, तो देखिए यहाँ पर डिलीट होने के बाद न्यू आ गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब 6, ठीक है। अगर बाय द वे हमें 10 में 12 के तो सब्ट्रैक्शन करें तो माइनस के 2 आएगा। तो बिल्कुल ईजिली और काफ़ी यूनिक सा है, सिंपल सा है कोड, और आप समझ गए होंगे। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर किसी को जो शख्स नया पाइथन का बिगनर्स है और उसे छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाकर सीखना है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसलिए आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय।